हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जहां पे हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है कॉपी टूल। अब बोलिएगा कॉपी टूल क्या होता है? हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको एक फाइल चाहिए, उसको कॉपी करने वाला एक टूल बनाइए। गॉट इट। जैसे कि हम लोग एक .txt फाइल लेंगे और उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब सेम रहेगा। एक दूसरा फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम कुछ और रहेगा, उसका एक्सटेंशन भी सेम होने वाला है। गॉट इट। चलिए इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर से इसका कोड भी करते हैं। देखिए हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो सिंपल सा है, कॉपी करेगा किसको? फाइल को। इसके लिए हमको एक प्रोजेक्ट बनाना है, या टूल बोलिए या एप्लीकेशन बोलिए, जो मर्जी वो बोलिए। अब इसमें करना क्या होगा वो समझिए। देखिए हम लोग बोले क्या कि हमारे पास ये एक फाइल है, ओके, और इसको बोले क्या कि तुम तो हो भैया .txt, ओके। तो हम लोग बोले क्या कि ओल्ड .txt हो तुम, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग एक और फाइल क्रिएट किए दूसरा, लेकिन ये जो है अब ये क्या है? new.txt। तो हम लोग बोल दिए ये तो हो गया new.txt। अब इसके अंदर में बहुत सारा डेटा पड़ा होगा, यानी कि टेक्स्ट पड़ा होगा, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट इसमें से उठाना हमको और लाके इसमें रख देना है। गॉट इट। तो यहाँ से जितना भी टेक्स्ट है सबको उठा के इसमें रख देना है। बस सिंपल सा यही काम होगा, यानी कि पहले से कोई फाइल है वो फाइल दिए और दूसरा फाइल का नेम देंगे, वो मेरा क्रिएट हो जाएगा। गॉट इट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कोड करना पड़ेगा? तो चलिए हम लोग करते हैं और समझते हैं आगे का चीज। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये काम करने के लिए एक फंक्शन बनाना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया डेफ, इसके मदद से फंक्शन बनाओ और इसका नाम रखेंगे कॉपी टूल। कॉपी टूल, इसके अंदर में ये जो फंक्शन है ये दो आर्गुमेंट लेगा, एक ओल्ड फाइल नेम, दूसरा न्यू फाइल। ओके। तो बोले क्या? ओल्ड फाइल नेम, और भी एक ले लो जो कि होगा न्यू फाइल नेम। ओके, ठीक है। अब दोनों वैल्यू ले लिए, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? पहले ओल्ड फाइल नेम लिए, दूसरा न्यू फाइल नेम लिए। अब क्या करना पड़ेगा? पहले ओल्ड फाइल को क्या करो? ओपन करने की कोशिश करो। अब जैसे ही बात आती है फाइल को ओपन करने के लिए, तो हम लोग इसको लिखने वाले हैं ट्राई के ब्लॉक में। गॉट इट। तो बोलेंगे क्या कि भैया ये रहा मेरा ट्राई, और इसके अंदर में हमको लिखना है। तो बोलेंगे अब क्या करना? फाइल को ओपन करना, और चाहते हैं फाइल जो ओपन हो रहा है वो सेल्फ क्लोज भी हो जाए। लास्ट में हमको लिखना नहीं पड़े कि ये फाइल का रेफरेंस रहा डॉट क्लोज, वो नहीं लिखना पड़े। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या? विथ ओपन, और ओपन के अंदर में बोल देंगे ओल्ड फाइल नेम, और बोलेंगे भैया तुमको जो ओपन कर रहे हैं ना वो रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, और बोलेंगे जो भी रेफरेंस आ रहा फाइल को ओपन करने के बाद उसका कुछ वेरिएबल नेम दे दो ताकि उसको एक्सेस करना आसान हो जाए। तो हम लोग बोले क्या? ओल्ड फाइल। ठीक है, चलिए। अब बोले क्या कि जैसे ये फाइल ओपन हो गया तो क्या करो? पूरे के पूरे डेटा को रीड करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो हम लोग एक वेरिएबल बोले डेटास, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि ओल्ड फाइल, और इसमें लगाएंगे डॉट। अब बोलेंगे भाई इसको कर लो रीड, पूरे के पूरे को, यानी कि इसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ उन सभी को रीड करके डेटास वेरिएबल के अंदर रख दो। ये हो गया। अब इतना काम करने के बाद ये फाइल खुद से क्लोज हो भी जाएगा। अब जैसे ये काम मेरा हो गया तो अब हम लोग निकलेंगे इसके बाहर। ओके। और ये डेटा अंदर में बना हुआ तो बाहर इसको यूज नहीं कर सकते, तो ऊपर में एक बना लेते हैं डेटास, और बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में असाइन कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये रहा एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे डेटास को यूज कर रहे हैं, चलेगा? हाँ भाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बोले क्या कि अब हमको क्या करना? अब न्यू फाइल को ओपन करने का कोशिश करो। क्या करो? न्यू फाइल को ओपन करने का कोशिश करो। कैसे ओपन करेंगे? तो बोलेंगे क्या? फिर से लगा लो विथ ओपन, और इसके अंदर में बोल देंगे भैया ये रहा मेरा न्यू फाइल नेम, और यहाँ पे बोल देंगे कि भैया हम तो डब्ल्यू मोड में ओपन करेंगे। तो बोल दिए ये रहा डब्ल्यू, यानी कि राइट मोड में डब्ल्यू। ओके, ठीक है। इसका भी एलियास बना लिया, उसको बोले न्यू फाइल। ठीक है भाई,
अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है इसके अंदर में, बोले ये फाइल ओपन हो गया, ठीक है। क्या ये ओपन होते वक्त एरर देगा? नहीं, एरर नहीं देगा। गॉट इट। देखिए ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा तो उसको ओपन कर लेगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्रिएट करके ओपन कर लेगा। गॉट इट, ठीक है। और बोले क्या कि जब एग्जिस्ट कर रहा तो क्या करो, उसी को ओपन करो, उसमें रीराइट कर दो, नहीं कर रहा तो नया फाइल क्रिएट कर दो, ठीक है। अब बोले अब हमको क्या करना है, देखिए ऊपर में रीड किए थे, नीचे में राइट करना है, तब बोलेंगे क्या, न्यू फाइल डॉट राइट। तो बोले क्या भैया, राइट करो और इसके अंदर में डेटा डाल देंगे जो कि होने वाला डेटा। ओके, ठीक है। अब जैसे ये डेटा डाले, ये क्या करेगा, जो भी मेरा नया फाइल क्रिएट हुआ ना उस पर जाएगा, पूरा का पूरा एग्जैक्ट जैसे डेटा, सेम टू सेम डेटा को वहां पे राइट करेगा और राइट करने के बाद फाइल को क्लोज करके बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा क्या था, सिंपल सा ट्राई ब्लॉक का कोड था। अब इसके बाद भागते हैं भैया, जो भी एरर मिले तो बोले क्या, एक्सेप्ट, और इसमें एक एरर आएगा जिसका नाम है फाइल नॉट फाउंड एरर, आई थिंक फाइल, हाँ फाइल नॉट फाउंड एरर है। ये एरर मिले तो क्या बोलो, भैया जो आपने ओल्ड फाइल दिया है वो नहीं मिल रहा, तो बोलेंगे क्या कि प्रिंट कर देते हैं। और प्रिंट में बोलेंगे क्या, जो भी मेरा डेटा है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट लगाएंगे तो एफ यूज कर लेते हैं। ओके, तो बोले ये रहा मेरा एफ, ब्लॉक क्रिएट करो, इसमें बोलेंगे ओल्ड फाइल नेम, ओल्ड फाइल नेम, और बोलेंगे क्या कि भैया ये नहीं मिल रहा, इज नॉट फाउंड, ठीक है। चलिए, अब जैसे ये मैसेज यूजर को दे देंगे तो वो समझ जाएगा, अच्छा ये फाइल तो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। अब बोलेंगे और भी कुछ करना, नहीं। देखिए जो मेन काम था मेरा, ये 2 लाइन का मेन काम था वो कर लिए। कोई भी एरर आ रहा है नीचे आ जाओ, एरर नहीं आ रहा था भैया, सक्सेसफुली काम हो गया। और जैसे ही हो गया तो हम लोग एक मैसेज भी देना चाहते, तो बोलेंगे भैया इसी ब्लॉक के अंदर में मैसेज भी दे दो। ओके, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट के अंदर में क्या बोलेंगे कि भैया कॉपी हो गया फाइल, गॉट इट। तो बोलेंगे क्या, न्यू फाइल कॉपीड, या बोलेंगे क्या कि न्यू फाइल क्रिएटेड, जो मर्जी चाहे वो एक मैसेज दे सकते हैं। ओके, तो बोलेंगे क्या, न्यू फाइल क्रिएट फुल्ली। ओके, ठीक है भाई। और कोई मैसेज देना नहीं देना। अब इसको डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे भाई तुम तो करो कॉल, क्या करो, तुम तो करो कॉल। अब कॉल कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा है, नीचे में चाहे तो 2 वेरिएबल बना के फिर डेटा लेके वेरिएबल में रखो फिर कॉल करो। हम चाहे तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और वहीं पे इनपुट भी ले सकते हैं, गॉट इट। वो कैसे होगा, तो बोले क्या कि ये रहा मेरा कॉपी, तो कॉपी टूल को कॉल किए और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा इनपुट, और इनपुट में बोलेंगे क्या, इंटर ओल्ड फाइल, इंटर ओल्ड फाइल नेम, या बोल दो पाथ, चलेगा, ठीक है। अब सेम चीज इसी को कॉपी करना है। आप बोलेंगे भैया ये दूसरे के लिए भी है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉमा लगा दिए और इसको डाल दिए। अब बोलेंगे यहाँ पे ओल्ड के जगह पे न्यू दे दो, बस हो गया सिंपल। और कुछ करना है क्या, अब कुछ भी नहीं करना। अब देखिए जो यूजर फाइल देगा उसको एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा कि उसका डॉट क्या है, डॉट txt है, डॉट क्या है, जो भी है वो देगा, ठीक। अब बोले क्या कि इसको एग्जीक्यूट करना है तो क्या करे भाई, हम बोले चलिए करते हैं। तो बोलेंगे क्या, पाइथन 3, और फाइल का नाम क्या है, फाइल कॉपी टूल। अब जैसे एंटर करेंगे ये पूछेगा फाइल का नेम दो, तो मेरे पास एक फाइल होना चाहिए डेमो डॉट पी वाई, सॉरी डेमो डॉट टी एक्स टी। तो बोले DEMO डेमो डॉट TXT है क्या, चलिए देख लेते हैं और उसको ओपन भी कर लेते हैं। तो हाँ है, हमारे पास डेमो डॉट TXT है, इसको ओपन भी कर लिए, ठीक। और बोलेंगे ये तो पहला हो गया, अब दूसरा पूछ रहा, दूसरा भी देंगे। अब बोलेंगे क्या, न्यू डेमो डॉट TXT बना दो। अब जैसे एंटर किए क्या बोला, न्यू फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुल। अब देखते हैं क्या कि सही में क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे आते तो हमको एक न्यू डेमो डॉट TXT मिल रहा है,
गॉट इट। तो इसके अंदर में भी सेम कंटेंट है और इसके अंदर में भी, ये जो मेरा है इसके अंदर में भी सेम कंटेंट है। तो जो मेरा प्रोजेक्ट का काम था, एक्चुअली काम क्या था, एक टूल क्रिएट करना था जो कि ये करेगा, दो फाइल नेम लेगा, क्रिएट कर देगा दूसरा फाइल, यानी कि ये फाइल के अंदर जितना डेटा है इसको कॉपी करके दूसरा फाइल में क्रिएट कर देगा, उसका जो भी नाम यूजर सेट करना चाहे वो कर देगा। गॉट इट। तो यहां तक कोई भी दिक्कत लगे आपको तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया ये चीज नहीं समझ में आया, तो आपको जरूर बताया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।